तो तस्वीरों में आपने देखा पानीपत में किस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। राहुल गांधी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में जिस तरह से आज कड़कड़ाती ठंड में, ठिठुरती ठंड में, हाड़ कपाते जाड़े में किस तरह से लाखों की तादाद में प्रदेश भर से जो है जनता जिस तरह से आज राहुल गांधी को सुनने के लिए आई, उसके बाद कांग्रेस की टीम पूरी तरह से गदगद है। ऐसे में उत्तरी हरियाणा से जो उभर करके नेता, एक लीडरशिप सामने आई है, देखा जा रहा था कि उत्तरी हरियाणा में कहीं ना कहीं नेता की कमी थी और इस यात्रा के दौरान जो एक लीडरशिप उभर करके आई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर के रूप में घरोंडा विधानसभा से हजारों की तादाद में जो आज ग्रामीण राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचे। उसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर का क्या मानना है, क्योंकि अब हरियाणा में दूसरे चरण में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर चुकी है और पानीपत के बाद घरोंडा विधानसभा से होते हुए करनाल, नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र, अंबाला, मतलब पूरा उत्तरी हरियाणा अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस उत्तरी हरियाणा को एक करने का काम करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र राठौर का क्या मानना है, इस यात्रा को लेकर के क्या रिजल्ट सामने आए हैं, उनका क्या आकलन है, सीधी बात करेंगे। और आज के जो मुद्दे राहुल गांधी ने विशेष तौर से जो भ्रष्टाचार पर चोट की, महंगाई पर चोट की, वीरेंद्र राठौर का क्या मानना है। राठौर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपको और शुभकामनाएं। जिस तरह से रैली को आज लाखों लोगों ने सुना, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत ही विशाल रैली को आदरणीय राहुल जी के द्वारा संबोधित किया गया और मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ जो है जन समूह आज रैली के अंदर उमड़ करके सामने आया है जी। और विशेष तौर पे आप देख सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शासन देश में रहा, हमारे प्रदेश में सरकार चल रही है, परंतु भय का वातावरण पूरे देश भर में पिछले 10 वर्षों में बना जी। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर भाईचारे को बांटने का पिछले 10 वर्षों में काम हुआ। गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर हुआ। ख़ास तौर पे हमारे SC BC भाई जो BPL परिवारों से संबंध रखते थे जी, कहीं ना कहीं उनके साथ बड़ा अन्याय मौजूदा प्रदेश सरकार लगातार कर रही है जी। और मैंने भी पिछले दिनों लगातार जो ग्रामीण अंचलों में दौरे किए तो लोगों के से रूबरू होने का मौका मिला, तो बात सामने आई कि बड़े व्यापक स्तर पर जो है BPL कार्डों को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया है जी। नौजवान आज बेरोजगारी के अंधकार के अंदर पूर्ण रूप से जा चुका है और लाखों की तादाद में देश छोड़ करके विदेशों में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। किसान की कमर पिछले 10 वर्षों में बुरी तरीके से तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक यात्रा है। देश में सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल जी ने जब इस यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की तो अभूतपूर्व समर्थन देश की जनता ने आदरणीय राहुल गांधी जी का किया जी। पहली बार देश के इतिहास में हो रहा है कि करोड़ों की संख्या के अंदर पिछले 100 दिनों में लोग किसी पदयात्रा के साथ जुड़े, वो भी हाड़ कपाती ठंड में, भयंकर जाड़ा है। ठंड के इस मौसम में लाखों की तादाद के अंदर लोग सड़कों पर उतर करके आदरणीय राहुल जी का अभूतपूर्व स्वागत और लगातार कर रहे हैं जी। और कल यात्रा जो है वो की शुरुआत हमारे घरोंडा विधानसभा में करनाल जिले के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि राहुल जी का प्रवेश हो रहा है जी। और आप देखेंगे कि सुबह 6 बजे राहुल जी यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक गांव से हजारों की संख्या के अंदर लोग जो है राहुल जी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं जी। साधनों की कमी पड़ गई है, लगातार लोग साधनों की डिमांड कर रहे हैं, राहुल जी से मिलना चाहते हैं, राहुल जी से अपने दुख साझा करना चाहते हैं और 10 साल का उत्पीड़न जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम जनता ने झेलने का काम किया है, लोग चाहते हैं कि राहुल जी उनकी बात को सुने, समझें और इस शासन से निजात आदरणीय राहुल जी की लीडरशिप के अंदर देश में, प्रदेश के अंदर हो, ऐसी इच्छा लोगों की है। और
लगातार जो है बड़ा जन समर्थन हम सबको कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। और राहुल जी तो हमारे लिए ऊर्जा का केंद्र है। उनके आने से सभी कांग्रेस के लीडर्स के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, आम जनता के अंदर भी ऊर्जा का संचार हुआ है। और वो स्वयं जब उत्तरी हरियाणा के दौरे के ऊपर पहुँचे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लाभ उत्तरी हरियाणा को मिलेगा और 2024 के अंदर उत्तरी हरियाणा एक तरफा सीटें जिता करके कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना करने में अपना योगदान देगा। ऐसे में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और जन जन राहुल जी को देखने के लिए उत्सुक है, लगातार उनको सुनने आ रहा है, ऐसे में आज विशेषकर उत्तरी हरियाणा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आगामी समय के लिए 2024 में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और 1 और 11 मैं कहूँगा जिस तरह से आप और दीपेंद्र हुड्डा साथ मिल करके इस इलाके की जनता के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, जो बागडोर आपने संभाली है, उसको लेकर के क्या संदेश आज देना चाहेंगे? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवा सांसद हैं, युवाओं के अंदर उनका बड़ा आकर्षण है और मुझे लगता है कि दीपेंद्र जी और हम सब मिलकर के एक मजबूत जो है लीडरशिप की ना केवल स्थापना भी करेंगे और लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर मिलकर के एक बड़ा संघर्ष हम इस पूरे इलाके के अंदर करेंगे। और यात्रा के बाद व्यापक रूप से पूरे क्षेत्र में और पूरे इलाके में, आसपास के ज़िलों में हम लोगों के बीच में जाएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम और दीपेंद्र भाई मिलकर के उत्तरी हरियाणा के अंदर एक मजबूत लीडरशिप का निर्माण करें और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, ये हमारी इच्छा है। और दीपेंद्र जी युवा हैं और उनके अंदर नेतृत्व क्षमता भी है और मुझे लगता है कि वो आने वाले समय में हरियाणा की मजबूती के साथ बागडोर संभालने का काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह राठौर को, जिनका साफ तौर से मानना है कि वास्तव में इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है वो बदलाव की लहर बह रही है। बदलाव निश्चित है। विधानसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं। ऐसे में उत्तरी हरियाणा को लेकर के उत्तरी हरियाणा की जनता के साथ वीरेंद्र सिंह राठौर का साफ तौर से कहना है कि उत्तरी हरियाणा की जनता के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, उनके साथ पिछले 10 वर्षों में जो धोखा हुआ है, जनता की अपेक्षाओं पर कांग्रेस खरा उतरेगी। यात्रा को लेकर के जो सीधा सीधा संदेश है, भारत जोड़ो यात्रा, मतलब उसमें उत्तरी हरियाणा भी शामिल है और उत्तरी हरियाणा की जनता ने लगातार राहुल गांधी के कार्यक्रमों में आकर के ये जाहिर कर दिया है कि जनता बदलाव चाहती है।